यार मैं देखता हूँ आजकल लोग जो पॉडकास्ट देखते हैं वो गलत तरह से देखते हैं। यूजुअली पॉडकास्ट का जो कॉन्सेप्ट है या फिर ऑडियो बुक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस ऐसे हुआ था कि आप इसको कोई काम करते वक्त सुन सकते हो। ठीक है, मतलब जैसे कि समझो जिम कर रहे हो तब आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, या आप कुछ बर्तन धो रहे हो तब पॉडकास्ट सुन रहे हो, खाना बना रहे हो पॉडकास्ट सुन रहे हो। ऐसे इसको पिच किया गया था टू द कंज्यूमर्स। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि पॉडकास्ट जैसी चीज़ या फिर ऑडियो बुक्स जैसी चीज़ जो कि एक्चुअली कुछ वैल्यूएबल चीज़ से वैल्यू ग्रास्प करके आपको एक इजी लिसनेबल फॉर्म में प्रेजेंट करके दे रही है। ठीक है, मतलब जैसे कि एक किताब है, ठीक है, उस किताब को ऑडियो बुक में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि उसके वर्ड बाय वर्ड हर एक चीज़ को शब्दों में कन्वर्ट करके एक ऑडियो में कन्वर्ट करके अगर आपको दिया जा रहा है, इसका मतलब कि आप वो किताब एक तरह से सुन रहे हो, पूरी किताब सुन रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो लेकिन सुन रहे हो। ठीक है, एक ही बात है। क्या मैं बस यही पूछना चाहता हूँ, क्या आप एक किताब पढ़ते वक्त बर्तन धो सकते हो, या एक किताब पढ़ते वक्त खाना खा सकते हो? खाना तो खैर खा सकते हो, लेकिन एक किताब पढ़ते वक्त आप सिर्फ किताब पढ़ते हो ना, कोई दूसरा काम नहीं करते। मैक्स टू मैक्स क्या करोगे, चलोगे, ठीक है, चलते चलते किताब पढ़ ली, लेकिन आप कोई दूसरे काम में इन्वॉल्व हो तब आप किताब नहीं पढ़ोगे। आप जिम कर रहे हो तब आप किताब नहीं पढ़ोगे। इसी तरह से अगर आप कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो या फिर ऑडियो बुक सुन रहे हो तो आप सिर्फ उसको सुनिए, आप उसको समझिए, आप उसको एम्बियंस की तरह मत लीजिए कि हाँ पीछे चल रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। ये गलत तरीका है पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स को सुनने का, क्योंकि वो एक तरह से एक ऑडियो में कन्वर्टेड, एक आवाज में कन्वर्टेड किताब होती है। ठीक है, वो मतलब आप उसको किताब की तरह ही समझिए, ऑडियो बुक को आप किताब की तरह ही समझिए कि एक किताब है और इस किताब की बस यही खास बात है कि मैं इसको सुन पा रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा। अगर आप ऐसे ऑडियो बुक्स को सुनेंगे ना जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आप और भी ज्यादा वैल्यू को अपने अंदर ले पाओगे, एब्जॉर्ब कर पाओगे इस किताब को। अगर आप फॉर सम रीजन अगर पढ़ नहीं पा रहे हो, आपको सुनना पड़ रहा है, तो आप जो मैं कह रहा हूँ वही कीजिए। आप उसको सिर्फ सुनिए, आप उसको सुनते वक्त कोई और दूसरा काम मत कीजिए, फिर आपका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाएगा, आपका जो कंसंट्रेशन है वो किसी और चीज में लग जाएगा। आप अगर किताब पढ़ने जैसी या कोई वैल्यूएबल पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई क्रैपी पॉडकास्ट, कोई फिल्म स्टार का पॉडकास्ट है, बॉलीवुड के किसी एक्टर का पॉडकास्ट है, भाई वो वैल्यूएबल नहीं होता। ठीक है, वो सब देखना छोड़ दो। अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई इन्वेस्टर है, अगर वो किसी पॉडकास्ट पे आया है तो वो देखो, वो सुनो, क्योंकि कोई बॉलीवुड का एक्टर क्या ही वैल्यू प्रोवाइड करेगा तुमको, लेकिन एक बिजनेसमैन, एक ऑथर, एक इन्वेस्टर जो लेवल की विजडम आपको देगा वो एक बॉलीवुड का एक्टर या सिंगर नहीं दे पाएगा और कभी नहीं दे सकता। भाई लोग अनन्या पांडे का पॉडकास्ट देख रहे हैं, यार अनन्या पांडे क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगी? अनन्या पांडे क्या ऐसा कुछ बहुत ही माइंड ब्लोइंग सा बता देगी कि आपकी लाइफ बदल जाएगी? यार ऐसे लोगों को ना आप देखना बंद करो, ये कुछ नहीं है। ठीक है यार, टाइगर श्रॉफ का पॉडकास्ट देख रहे हैं, यार कौन है वो, क्या है वो? कोई बहुत बड़ा आदमी थोड़ी ना है, बस जिम में बॉडी बना ली तो कोई बड़ा आदमी बन गया, इधर उधर से गुलाटी मार ली, जंप कर लिया, ऐसे बैक फ्लिप मार ली, क्या बड़ा आदमी बन गया क्या? उसकी क्या पॉडकास्ट देख रहे हो यार? पॉडकास्ट देखना है, सुनना है तो किसी ऐसे का देखो जो कि सच में कुछ बताए तुमको, तुम्हारे इधर कुछ डाले इधर। किसी को भी देखना मत यार ऐसे, तुम अपना कहते हैं ना, पैसे उसको देने चाहिए जो उसको संभाल के रख सके, और अटेंशन उसको देना चाहिए जो उस लायक हो। और ये जो मैंने भी बोला है ना, इसको अपने दिमाग में गांठ बांध के रख देना।
संभाल के अगर रख सको तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप अगर कोई चीज़ सुन रहे हो, गाने छोड़ के अगर आप कोई चीज़ सुन रहे हो तो सिर्फ उसको सुनिए, सिर्फ उसके अंदर अपना पूरा कंसंट्रेशन डालिए। उसको सुनते सुनते आप उसको बैकग्राउंड में डाल के आप अगर फोरग्राउंड में कुछ और करोगे और फिर वो सुनने का कोई मतलब है ही नहीं। तो अगर आप कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो जिसमें कोई बहुत बड़ा आदमी आया है और वो अपना विजडम दे रहा है, वो अपनी नॉलेज दे रहा है, जो उसने थ्रू आउट द लाइफ सीखा है वो बता रहा है, तो प्लीज़ उसको सुनिए। वो बता रहा है तो उसको सुनिए, वो उसको एम्बियंस में मत डालिए। जैसे कि भी मेरे पापा जो है वो टीवी देखते हैं, तब वो तारक मेहता चला देते हैं, लेकिन वो कभी तारक मेहता देखते भी नहीं है, वो बस चल रहा होता है। मतलब टीवी पे चलाने को कुछ नहीं है, कुछ हो नहीं रहा, इसलिए तारक मेहता लगा दिया, ऐसा हो रहा है। और ये जो फिनोमिना है इसको एम्बियंस बोलते हैं। एम्बियंस, ये शब्द आप गूगल कर लेना। एम्बियंस का मतलब ये होता है कि फोरग्राउंड में, यानी कि आपकी एक्टिव जिंदगी में कुछ चल रहा है और बैकग्राउंड में आपने कुछ लगा के रखा है। तो जो बैकग्राउंड में लगा के रखा होता है ना, फिर चाहे वो म्यूजिक हो या कोई टीवी शो हो, मूवी हो, कुछ भी अगर चल रहा हो ना, तो उसको एम्बियंस बोलते हैं। तो पापा क्या करते हैं, तारक मेहता को एम्बियंस में लगा देते। उनको मालूम भी नहीं कि कहानी क्या चल रही है, क्या किसका क्या चल रहा है, कौन कैरेक्टर आर्क कहाँ पे पहुंचा है, कुछ नहीं मालूम पापा को, बस पापा लगा के रखते हैं। तो ये चीज़ ना आप पॉडकास्ट के साथ मत करना। तारक मेहता तो खैर वो शिट शो है, वो बेकार सा शो है, लेकिन अगर आप कोई पॉडकास्ट या ऑडियो बुक सुन रहे हो ना, तो प्लीज़ सिर्फ उसको ही सुनिए। आप बाकी कोई चीज़ मत कीजिए। जैसे मेरे पापा है, वो खाना खाते हुए या किसी से बात करते हुए, समझो किसी से बात कर रहे हैं और वहाँ पे शो चल रहा है, बट ही इज़ नॉट इवन पेइंग अटेंशन टू द शो, वो किसी से बात कर रहे हैं। सो ऐसा मत कीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हो और वहाँ पे पॉडकास्ट चल रहा है या ऑडियो बुक चल रहा है। ये उस ऑथर की डिसरिस्पेक्ट है या उस गेस्ट की डिसरिस्पेक्ट है जो उस पॉडकास्ट पे आके अपनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो बस यही कहना चाहता था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, लाइक मत करना, सब्सक्राइब मत करना, लेकिन कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपकी शब्द जानना चाहता हूँ मेरे कंटेंट के बारे में। मैं समझना चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, जो कि एक लाइक या सब्सक्राइब से मुझे पता नहीं चल पाएगा। सो प्लीज़ डू ड्रॉप अ कमेंट बिलो इन दिस वीडियो, और मैं मिलता हूँ आपसे कल।